हाँ, गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। जैसा कि झारखंड बोर्ड का अभी एग्ज़ाम चल रहा है, 7 फरवरी 2026 को जो आपका एसएसटी का एग्ज़ाम होने वाला है, मैट्रिक के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का। तो मैं उन सभी बच्चों के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर लाया हूँ, ठीक है। हो सके तो आपका फाइनल एग्ज़ाम में इसी से सारा प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए एक एक करके हम लोग सारा प्रश्न को देखते हैं और साथ में उसका सही आंसर देते हैं। सारे बच्चे ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो देख के जाइएगा और याद भी कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट खींच के। चलिए देखते हैं एक एक करके सारा प्रश्न को अब। तो एग्ज़ाम के आपका एक दिन और समय बचा हुआ है। तो देखिए एग्ज़ाम हॉल में आपका सेम टू सेम इसी तरह का पेपर रहने वाला है। इसलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और सारे प्रश्नों को स्क्रीनशॉट खींच के अच्छी तरह से रात भर में याद कर लीजिए। मैं बैक टू बैक अब वीडियो डालूँगा। मॉर्निंग से हम लोग का इधर पावर नहीं रहने के कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके सेट 2 का सारा क्वेश्चन सब। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने एक सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है 2 मार्क्स का प्रश्न का। ये आपका दूसरा सेट है, ठीक है। इससे भी आपका कुछ कुछ प्रश्न आपका फाइनल एग्जाम में रहेगा। देखते हैं एक एक करके सारा प्रश्न। जितने भी झारखंड बोर्ड के कक्षा 10 के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिए और सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट खींच के रात भर में अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसी से आपका 1-2 प्रश्न यानी कि 2-3 प्रश्न आपका फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि सूत्रों के अकॉर्डिंग पता चला है कि आपका इसी सेट से कुछ नहीं 1-2 प्रश्न आपके फाइनल एग्ज़ाम में देखा जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से आपका यंग इटली क्या थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1830 ईस्वी के दशक में जेवसेबी मैस्सीनी ने एकीकृत इटली के विचारों को प्रसारित करने के लिए किया था, ठीक है। ये प्रश्न आपका फाइनल एग्ज़ाम 7 फरवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे बच्चे ज़रूर याद कीजिए। प्रश्न संख्या 32 आपका दिया हुआ है। चौरी चौरा कांड क्या था? जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, उस समय 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। वहां उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे कुछ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, ठीक है। प्रश्न संख्या 33 आपका भूगोल से है। ये आपका एग्ज़ाम में हो सके तो देखने को मिल सकता है। इसलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ज़रूर से ज़रूर इस प्रश्न को याद करके जाइएगा। पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस। नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय संसाधन का एक एक उदाहरण दें, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन हम लोग किसको बोलेंगे? जो तो इसका देखिए दिया हुआ है आपका जल हो गया, पेड़ पौधे होंगे, वायु हो गया, ठीक है। गैर नवीकरणीय संसाधन कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया आदि। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जिसका हम लोग यूज़ करेंगे तो फिर भी वो आपका ख़त्म नहीं होगा, उसको नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे? जिसको हम लोग एक बार यूज़ कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाता है, जिसको बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, उसको हम लोग गैर नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। प्रश्न संख्या 34 भी इम्पोर्टेंट है। अल्वेनिया जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो अल्वेनिया जल हमें पृथ्वी की सतह पर स्थित अफवाह नदियों, तालाबों, कुओं आदि से प्राप्त होता है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, जिनका जिनका एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का 7 फरवरी 2026 को पेपर है, ज़रूर से ज़रूर इस प्रश्न सबको याद कर लीजिएगा। सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट खींच के याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राज्य सूची क्या है? तो राज्य सूची में वैसे विषयों को शामिल किया गया है जिसके लिए राज्य सरकार उत्तरदायित्व है तथा
इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकारों को प्राप्त है, जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई आदि। इसके अंतर्गत 52 विषय आते हैं। ये प्रश्न आपका 2026 को देखने को मिल सकता है, इसलिए सारे बच्चे इस प्रश्न को, बच्चे बच्चियां इस प्रश्न को जरूर से जरूर याद करके जाइएगा। प्रश्न संख्या 36 आपका सांप्रदायिकता क्या है? अपने धर्म को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ मानने की मानसिकता को सांप्रदायिकता कहते हैं। इस मानसिकता के लोग धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानते हैं और सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी करते हैं। ये अपने समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपका प्रश्न संख्या 36 पूरा होता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने का पूरा संभावना है। सारे बच्चे जरूर से जरूर इस प्रश्न को याद करके जाइएगा। सतत पोषीय विकास से आप क्या समझते हैं? सतत पोषीय विकास से अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था का विकास तो हो, लेकिन पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाने तथा आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित रहे। ठीक है, प्रश्न संख्या सेट 2 का अंतिम क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे बच्चे जरूर से जरूर इस प्रश्न को भी याद करके जाइएगा। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? वह गतिविधियां जैसे परिवहन, भंडारण व संचारण वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो 2 मार्क्स का सेट 3 में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। सारे बच्चे जरूर से जरूर ये प्रश्न को याद करके जाइएगा।